श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 जुलाई यानी कि सावन महीने में पड़ने वाला चंद्र दर्शन का बहुत ही विशेष सा दिन। चंद्र दर्शन विशेष इसलिए है क्योंकि ये सावन महीने का चंद्र दर्शन है और दूसरा चंद्र दर्शन जब कभी भी शुक्रवार के दिन आता है तो हम सभी लोगों को आटे का एक गोल दीपक अपने घर में लगाना होता है और हमें आज के दिन चंद्र दर्शन भी करना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आ पाए, है ना। देखो, समझने की कोशिश करना पहले आप लोग। स्क्रीन पे जो आप लोग को आटे का दिया दिखाई दे रहा है ना, एज सच आपको ऐसा ही आटे का दिया लेना। मतलब ऐसे ही लेने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से इसमें 5 मुख बने हैं ऐसे ही बना, नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी शेप का आटे का दिया बना सकते हो। आप गोल बना सकते हो, आप चौकोर बना सकते हो ना, आप स्क्वायर में बना सकते हो, कैसे भी करके, बट आपको दिया बनाना होगा, ठीक है ना। अब बारी आती है कि भैया ठीक है, हमने दीपक तो बना लिया, बट ये दीपक हम लगाएंगे कहाँ पे, इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। देखो, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, चंद्र देवता दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये जो चांद आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्र दर्शन का चांद नहीं है। ये कौन सा चांद है, पूर्णिमा का। मेरा दिखाने का पर्पस क्या है पता है, ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा बिखेरते हैं पृथ्वी के ऊपर। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, चंद्र दर्शन की, तो आपको ऐसे हल्की सी बस ऐसे एक लाइन आपको दिखाई देगी। यही होता है चंद्र दर्शन का दिन, ठीक। जिस स्थान से आप लोगों को अपने घर के अंदर से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, चाहे आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर या आपको अपने घर के छत पे जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, आपको वह दीपक चंद्र देवता की रोशनी के नीचे ही लगाना है, या फिर जिस स्थान से आप चंद्र देवता के दर्शन कर रहे हैं उस स्थान पे लगाना, ठीक है ना। अब हम सभी लोगों को इस दीपक को क्या करना है बताओ जल्दी से, प्रज्वलित करेंगे। लेकिन हमने कौन सा दिया लिया है, आटे का दिया। हम ये दिया लगाएंगे किसके लिए, चंद्र देवता के लिए, है ना। तो आप लोगों को कौन सी बत्ती लगानी है, गोल बत्ती। दीपक के नीचे क्या रखेंगे, जब भी अमावस्या तिथि होती है या जब भी चंद्र दर्शन का दिन होता है तो दीपक के नीचे हम क्या रखते हैं, चावल के दाने को रखते हैं, ठीक है ना। एंड देन हम सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आज के दिन, चंद्र दर्शन के दिन, जब भी हम दीप को प्रज्वलित करते हैं, हम सभी लोगों को एक नाम ध्यान होना चाहिए और वो नाम होता है चंद्र मौली महादेव, है ना। तब जा करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा, इस दीपक को जलाएंगे, ठीक है ना। किसका ध्यान करोगे, चंद्र मौली महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को एक चुटकी काला तिल डालना अनिवार्य होगा। क्या डालोगे, एक चुटकी काला तिल आप लोग अगर डाल देते हैं परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, तो इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, तकलीफ़ें अगर चल रही होंगी तो वो समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, चावल के दाने के साथ में। जब भी चंद्र दर्शन का दिन अभी तक आया है, मैंने जब भी वीडियो बनाई है तो मैं आपको चावल के दाने का ये उपाय ज़रूर बताता हूँ, है ना। स्पेशली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है रोग मुक्ति के लिए। मतलब घर परिवार में अगर कोई इंसान ऐसा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जो हमेशा बीमार पड़ता है, जिसको बीमारी हमेशा घेरे रहती है, आप इस उपाय को करेंगे ना। लेकिन इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, हमें चावल के 7 दाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको ना, कि भर भर के ले लिया एक कटोरी, नहीं, सिर्फ चावल के 7 दाने को लेना, ठीक है ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हम ये उपाय महादेव के नाम से करेंगे, तो आप लोगों को चावल का दाना ऐसा लेना है जो टूटा ना हो। दोबारा से हमें उसी स्थान पे जाना है जिस स्थान से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो ना, उसी स्थान पर और उसी समय। ऐसा नहीं कि चंद्र देवता का जो निकलने का समय है वो शाम को 6:30 बजे है और आप इस उपाय को 6 ही बजे कर रहे हो, नहीं, तो ये उपाय नहीं माना जाएगा। जिस समय चंद्र देवता का निकलने का समय हो उसी समय पे जाएंगे और चंद्र देवता के ऊपर से चावल के 7 दाने को आपको घुमाना होगा। किसका ध्यान करके घुमाओगे, बालचंद्रेश्वर महादेव। पहले उपाय में हमने चंद्रमौली महादेव का ध्यान किया, हम अब दूसरे उपाय में
चंद्र देवता से ही रिलेटेड महादेव का स्मरण करेंगे, यानी कि बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से चावल के 7 टुकड़े को अपने राइट हैंड में लेके दाहिने हाथ में लेके घुमा लेना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में आपके घर के अंदर जो भी महादेव का शिवलिंग हो, ठीक है ना, चाहे आपके घर में मंदिर हो महादेव का तो भी कर सकते हो, या फिर आपके घर में छोटा कोई शिवलिंग है वहाँ पे भी करो। जब हम ये उपाय चंद्र देवता के ऊपर से बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके घुमा के लाते हैं तो हमारे घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, जो स्थान माता अशोक सुंदरी का है, उस स्थान पर जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, रोगी प्रवृत्ति का है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और वही चावल का 7 दाना बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का होगा उसकी रोग खत्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम लोग करेंगे, जो उपाय शुक्रवार के दिन हमें करना होता है, और वो भी किसके लिए, चंद्र दर्शन के दिन धन संपदा के लिए। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम करना है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यह उपाय हमें बेनिफिट कहाँ कहाँ दिला सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेशली किसके लिए होगा, धन संपदा। घर में आपके पैसे की किल्लत रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, वो लोग भी कर सकते हैं इस उपाय को जिनको कर्ज की समस्या रहती है, मतलब किसी से पैसे उधार ले लिए, अब चुका ही नहीं पा रहे, या आपका किसी ने पैसा ले लिया वापस ही नहीं कर रहा, तो आप उपाय करेंगे, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल सा उपाय। आप लोग को एक सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ कि यह उपाय हमें किसके नाम से करना है। देखो, एक महादेव का ऐसा नाम है ना जो यूनिवर्सल है, मतलब उनको आप यूज़ किसी भी चीज़ में ले सकते हो, बट 2 ऐसे काम हैं जिनमें सिर्फ उन्हीं का ही नाम लेते हैं। एक तो उनका नाम रोग मुक्ति में लेते हैं, और दूसरा उनका नाम धन संपदा में लेते हैं ना। उनका नाम क्या है, उनका नाम है कुंदकेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसका स्मरण है करना है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को ले लो और तांबे के लोटे में जल को भर लो। क्या करना है, बेलपत्र को लेना, तांबे के लोटे में जल को भरना, जल के अंदर शुक्रवार की वजह से लाल चंदन डाल देंगे। कितना डालेंगे, मात्र 1 चुटकी लाल चंदन डालना। बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करना है, आपके पास में जो बेलपत्र है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, अभी मैंने एक नाम बताया, कौन सा नाम, कुंदकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाना, और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल, अभी जो लाल चंदन वाला है उसी लाल चंदन वाले जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर, उस बेलपत्र के ऊपर किसका ध्यान करोगे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का वास, माँ लक्ष्मी का आगमन सदैव आपके घर में बना होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। एक सबसे आखिरी उपाय की बातें हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब कभी भी आपके घर में कष्ट खत्म ही ना हो, क्या हो, कष्ट खत्म ही ना हो, तो आपको इस उपाय को करना ही करना है, ठीक है। नॉर्मल सा उपाय है, तांबे का 1 लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, है ना। विशेष काम के लिए उपाय कर रहे हो, किसी भी पवित्र नदी का जल, ज़रूरी नहीं है गंगा जल ही डालना है, आप कोई भी नदी का जल इस्तेमाल कर सकते हो, कलश के अंदर डालना। और साथ ही साथ चावल का 1 दाना भी अपने साथ में रख लेना। चावल के उस 1 दाने को समर्पित कहाँ करेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करके। पहले उपाय में चंद्रमौली महादेव का ध्यान किया, दूसरे उपाय में हम लोगों ने बालचंद्रेश्वर
चंद्रेश्वर महादेव का उपाय किया। अब लास्ट वाले उपाय में हम लोग चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा जल अगर हम चढ़ा देते हैं तो इससे अगर किसी भी प्रकार का कष्ट हमारे घर में होता है या होने वाला होता है तो वो समस्या धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाती है। देखो, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।